अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो हमारे ट्राई और सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से आ रही है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर हमारे डीटीएच इंडस्ट्री में हमारे लिए क्या बदलाव होने वाला है। और ये जो बदलाव है वो कुछ कस्टमर्स के लिए हो सकता है कि हानिकारक हो जाए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक कॉन्सलेशन पेपर तैयार करने के लिए ट्राई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आपको एक कॉन्सलेशन पेपर तैयार करना होगा और ये जो है कॉन्सलेशन पेपर आपको सभी डीटीएच ऑपरेटर्स की टीम के साथ डिस्कस करना होगा। और इस कॉन्सलेशन पेपर में ये सवाल उठाए गए हैं कि अब जिस तरह से हम अपने पेटीएम वॉलेट के लिए केवाईसी को अपडेट करवाते हैं आधार कार्ड लिंक करवाकर, तो उसी प्रकार से आपका डीटीएच कनेक्शन को भी आपको केवाईसी अपडेट करवाना होगा। ये क्यों करवाना होगा? देखिए, इसका कारण ये है कि कई बार क्या होता है, जो कंपनीज के इंजीनियर हमारे घर पर आते हैं वो कंपनी को बिना बताए किसी भी व्यक्ति का सेट टॉप बॉक्स अपग्रेड कर देते हैं। इससे कंपनी के पास जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसके चलते एक तरह से कह लीजिए तो इंजीनियर्स जो है वो कुछ ना कुछ स्मगलिंग करते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये ट्राई का कहना है, या फिर कह लीजिए तो सूचना प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि इस पर रोकथाम लगाने के लिए कंपनी अपने पास अगर रिकॉर्ड रखना चाहती है तो वह इस तरह का केवाईसी अपडेट कराने की जो वेरिफिकेशन है, फिर कह लीजिए कि योजना है, वो शुरू कर सकती है। इस केवाईसी को अपडेट करवाने से क्या होगा कि जिस घर में कनेक्शन जो लगा हुआ है उसकी पूरी जो जानकारी है, बायोडाटा है, वो कंपनी के पास रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिलहाल हमारा केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और वहां पर हमारा जो नाम है वो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो हमारा जो वहां पे एड्रेस है जहां पर हमारे घर में कनेक्शन लगा हुआ है वही वहां पर केवल रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके अलावा कोई भी जानकारी वहां पर हमारी मुहैया नहीं करवाई गई है। लेकिन अब जो होगा, जब से आपका कॉन्सलेशन पेपर में डिस्कस किया गया केवाईसी को लेकर, तो इससे आपका एड्रेस जो वेरीफाई हो जाएगा और जो पर्सन है जिसके नाम पर कनेक्शन है उसका जो आधार कार्ड का लिंक है वो वेरीफाई हो जाएगा। इससे कंपनी के पास पता चल जाएगा कि आपके घर में एक से अधिक कितने कनेक्शन लगे हुए हैं। यानी कि अगर मान लीजिए अपने घर में 2 कनेक्शन लिए हुए हैं तो दोनों के लिए एक ही घर का एड्रेस होगा, दोनों की एक ही आधार कार्ड लिंक होगा, और जो आधार कार्ड आपके घर में मान लीजिए किसी और के नाम पे भी आधार कार्ड आप केवाईसी करवाते हैं तो उसका जो एड्रेस होगा वो भी तो उसी घर का ही होगा। तो यहाँ पर कंपनी के पास पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा कि इस घर में करीब हमारे एयरटेल डिजिटल टीवी के 2 कनेक्शन चल रहे हैं। और यदि कोई इंजीनियर ऐसा करता है कि उसके घर में कोई किसी सेट टॉप बॉक्स को, पुराने सेट टॉप बॉक्स को कंपनी को बिना बताए अपग्रेड कर देता है, तो वो कनेक्शन एक्टिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि जब वो आधार कार्ड के लिंक में आएगा तो कंपनी के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कंपनी ने उस बंदे को अपग्रेडेशन के लिए भेजा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति पर केस हो सकता है, काफी दिक्कत हो सकती है। तो ये इंजीनियर्स को काफी मुश्किल होने वाला आने वाले समय में जो ऐसा करते हैं, और आपको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये लीगली काम है। और दूसरी ओर कंपनी इसमें सख्ती बरत सकती है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर केवल विचार विमर्श करने के लिए कॉन्सलेशन पेपर तैयार किया गया है और इस पर विचार विमर्श आखिरी जो दिन दिया गया है वो 19 अगस्त 2019 दिया गया। यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि केवल 19 तारीख तक ही आपको डीटीएच से बातचीत करने का समय दिया गया है, और अगर किसी को आपत्ति है, कोई इस पर उल्टा कोई सवाल करना चाहता है इस मुद्दे पर, तो वह 2 सितंबर तक अपना सवाल जो है वो पेश कर सकता है कि उसे यहाँ पर क्या बदलाव करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा केवाईसी किस प्रकार से होगी। मान लीजिए अगर आपने कोई एयरटेल डिजिटल में कनेक्शन लिया है, कोई भी डीटीएच का कनेक्शन लिया है, तो जब भी आपके घर में पहली बार वो लगने आएगा तो उसके लिए आपको केवाईसी अपडेट उसी वक्त करवाना होगा, तुरंत। आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ पूरी जानकारी दी गई है कि कंपनी जो है वो किस तरीके से सवाल यहाँ पर आपके लिए रख सकती है। यहाँ पर कंपनीज को जो है एक सवाल जो है पूछे गए हैं कि कंपनी इसमें क्या करना चाहती है, डीटीएच कंपनीज। जैसे कि आपका जो दूसरा कनेक्शन मौजूदा लगा हुआ है, यानी कि अभी जो हमारे घर में कनेक्शन चल रहे हैं उसको लेकर कोई भी केवाईसी अपडेट नहीं है, तो उसको अगर केवाईसी अपडेट करवाना अनिवार्य हो सकता है तो कितने समय के अंदर केवाईसी अपडेट हो जाएगा। तो बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्कार।